नमस्कार किसान साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो है आपका कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सरकार द्वारा डेट निर्धारित कर दी गई है और ये अलग अलग जनपदों में अलग अलग तारीख पर है। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आप जिस भी जनपद से हैं आप अपने जनपद की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सरकार के द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप प्राप्त दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग डेट है। अलग अलग डेट क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको 2 HP DC सोलर पंप मिलेंगे, जो एक सरफेस होगा एक समर्सिबल होगा। फिर 2 HP AC मिलेगा, एक सरफेस होगा एक समर्सिबल होगा। फिर 3 HP का DC समर्सिबल पंप होगा, 3 HP का AC समर्सिबल पंप होगा, और 5 HP का AC समर्सिबल पंप होगा, और 7.5 HP का समर्सिबल पंप होगा। और उसके साथ साथ 10 HP का समर्सिबल पंप भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, दिनांक की अगर हम बात करें तो 16/1/2024 से चित्रकूट धाम, वाराणसी और प्रयागराज मंडलों में ये आपसे आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद दिनांक 17/1/2024 को बरेली, कानपुर, मिर्ज़ापुर और बस्ती के मंडलों के सभी जनपद लिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 18 जनवरी 2024 की, तो इसमें मेरठ, लखनऊ और अयोध्या मंडल के जनपद लिए जाएंगे। और जनपद अगर दिनांक 19/1/2024 की अगर हम बात करें तो इसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ मंडलों के जनपद के किसानों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दिनांक 20/1/2024 को झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडलों के समस्त जिलों को कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हर डेट हर जनपद के लिए अलग अलग है। मंडल के हिसाब से आप अपने जनपद का चुनाव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको किस मंडल में हैं आप और किस जनपद से हैं। तो उसी के अनुसार आप अपने तारीख के हिसाब से आप अपनी सोलर पंप को बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि कुछ कीमतों में भी बदलाव किया गया है। कीमतों में बदलाव ये है कि पिछली बार टोकन मनी नहीं होती थी। अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बुकिंग को छोड़ के बात करूं तो पिछली बार बुकिंग अमाउंट 5,000 रुपये नहीं था, लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया है कि बुकिंग अमाउंट 5,000 रुपये निर्धारित कर दिया है। क्योंकि कुछ लोग अनायास ही बुकिंग कर देते थे और जब लेने की बारी आती थी तो वो सोलर पंप को कैंसिल कर देते थे, जिससे क्या होता था, उन किसानों का नुकसान होता था जो वास्तव में लेना चाहते थे, और उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता था जो उन्होंने शौक शौक में बुक कर दिया या फिर ऐसे ही बुक कर दिया। तो यहाँ सरकार ने थोड़ा सा अपना पक्ष मजबूत किया है। तो इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ शर्तें लगा रखी हैं। शर्तें क्या हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो शर्तों में भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, शर्तें अगर आप देखें क्या क्या मिलेगा, पहले पहले मैं आपको वो बताता हूँ। इस योजना में पात्रता और अगर शर्तों की बात करें तो योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं किया है वो विभाग की वेबसाइट पर जाकर फटाफट से अपना पंजीकरण करा दें। अगर जिन भाइयों का पंजीकरण नहीं है और वो इस मामले में वीडियो चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट करें, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पंजीकरण करना बता दूंगा। अब बात करते हैं हम पात्रता एवं शर्तों की। तो पहली पात्रता ये बहुत ज़रूरी है कि आपका यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो आपको पंजीकरण संख्या आपसे मांगी जाएगी। अगर आपके पास वो पंजीकरण संख्या नहीं है तो आप आवेदन करने के हकदार नहीं हैं। दूसरा आता है कि अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभाग की वेबसाइट www.agricultureup.gov.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें। लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। दोस्तों, आप अपने डेट के हिसाब से, अपने मंडल के हिसाब से आप उस लिंक पर आवेदन करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगला है कि कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी। कृषकों की ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करना होगा।
तो दोस्तों इस बार ये सरकार की नई शर्त है कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए 5,000 रुपये की टोकन मनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप टोकन मनी जमा नहीं करते हैं तो आपका आवेदन ई लॉटरी के लिए या लॉटरी के माध्यम से चयन करने के लिए बिल्कुल आवेदन के पात्र आप नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको 5,000 रुपये की टोकन मनी भी देनी आवश्यक है। और किसानों का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लक्ष्य है आपका 110%। 10% का मतलब आप दोस्तों समझ पा रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर जो सोलर पंप अगर आपके यहाँ 100 हैं तो 100 का 110% कितना हुआ? 110 बुकिंग की जाएगी। इसी हिसाब से आप दोस्तों अपने लक्ष्य के अनुसार या समय समय पर सरकार इससे लक्ष्य को बढ़ा भी सकती है, वो टोटल और टोटल केवल सरकार के हाथ में है। तो दोस्तों इस लक्ष्य से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला आपका है कि टोकन कंफर्म करने के 1 सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ आपको समझाना आवश्यक है कि अगर आप अपना सोलर पंप बुकिंग करते हैं, अगर 5,000 रुपये आपने टोकन मनी जमा कर दी, अगर 7 दिन के अंदर अगर बची हुई टोकन मनी को आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी जो 5,000 रुपये की टोकन मनी है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। आप आप इस राशि को चाहें तो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं या इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में आप इसको जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले विभाग की वेबसाइट से टोकन निकालना पड़ेगा। अगला है कि प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे तथा जिन कृषकों को ट्यूबवेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी, ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये शर्त है, आप ध्यान से पढ़ लें। अगला है 2 HP हेतु 4 इंच, 3 HP हेतु 5 इंच व 6 H हेतु 3 एवं 5 HP हेतु 6 इंच तथा 7 HP एवं 10 HP हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ये बात ध्यान से सुन लें, जो सरकार की शर्तें हैं, देखिए 2 HP के लिए आप 4 इंच का बोरिंग आपके लिए पर्याप्त है और आप अगर 3 HP और 5 HP का अगर पंप लेते हैं तो उसके लिए आपको 6 इंच की बोरिंग की आवश्यकता होगी। और अगर आप 7.5 HP और 10 HP का पंप लेते हैं तो उसके लिए आपको 8 इंच की बोरिंग की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आपके खेतों पर जो बुकिंग एजेंट आते हैं वो पहले उसका सर्वे करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बुकिंग स्वतः निरस्त कर दी जाती है और आपकी जो टोकन मनी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए ये बिल्कुल शर्तें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2 HP के लिए 4 इंच का बोरिंग, ज़्यादातर किसानों के पास 4 इंच का ही बोरिंग होता है। छोटे किसानों के पास, अगर बड़े कृषक हैं और बड़े किसान हैं तो उनके पास अपने बोरिंग की व्यवस्था होती है। मैंने तो दोस्तों देखा है कि इस समय मोस्टली किसानों को लगभग 6 इंच का बोरिंग कराना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वाटर लेवल डाउन भी हो रहा है और उसके ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने बोरिंग को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो भी आपके लिए वो बोरिंग फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अलग अलग HP के लिए अलग अलग बोरिंग के इंचों की आवश्यकता होगी। 2 HP के लिए 4 इंच, 3 व 5 के लिए 6 इंच और 7.5 व 10 के लिए आपको 8 इंच बोरिंग की आवश्यकता होगी। ये बोरिंग कुसुम योजना के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगा, किसान का अपना बोरिंग होगा। अगर नहीं है तो करा लीजिए और उसका आपका जो भी खर्चा होगा वो आपको स्वयं अपना वहन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहता है कि दोहित एवं प्रतिदोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जाएगी, किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करें तो पूर्व में स्थापित डीजल पंप सेटों को सोलर पंप से परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर एक नई शर्त आई है, दोहित और अतिदोहित। दोस्तों आपने सुना होगा कि कुछ क्षेत्र सरकार डार्क जोन में निर्धारित कर देती है, जहाँ पर नए बोरिंग कराने पर सरकार प्रतिबंध लगा देती है, या बहुत आवश्यक है तो सरकार के या जिला कृषि अधिकारी से आपको क्या करना होता है, आपको परमिशन लेनी होती है, तभी आप नया बोरिंग करा पाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे क्षेत्रों का भी चयन कर लें
जो अति दोहित और दोहित क्षेत्रों में न हो। इस प्रकार से आप अपने क्षेत्रों का चुनाव करके आवेदन कर सकते हैं। फिर अगला है कृषक द्वारा बैंक में ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि स्थापना निधि AIF के अनुसार ब्याज में छूट प्राप्त होगी। कुछ किसान भाई ऐसे हैं दोस्तों, आपको बता दूं मैं, कि जिनके पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है। अगर आप उस जो आपकी टोकन मनी बची है जमा करने के बाद जो पैसा आपको जमा करना है, तो उसके लिए आप अपने ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत से बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक आपको इसके लिए लोन प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप उसमें जो भी ब्याज आपका जाएगा वो आप क्या है कि कृषि स्थापना निधि होती है, एक AIF कहते हैं जिसको, उसके अंतर्गत आपको जो भी ब्याज जाएगा सरकार उस ब्याज से आपको छूट प्रदान करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, वो इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगला है दोस्तों कि कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान अक्सर की ऐसा धनराशि देखने में कृषक आता से है वसूल कि कर ली कुछ जाएगी। किसान भाई सोलर पंप पर अनुदान प्राप्त कर लेते हैं, अपने खेत में लगवा भी लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, सोलर पंप को चाहे तो ट्रॉली पर लगवा लिया या फिर दूसरे खेत में जाकर लगा दिया। तो दोस्तों ऐसे में आपको दो नुकसान बहुत बड़े होने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहला नुकसान तो ये है कि जो सरकार आपको 5 साल की गारंटी देती है और पैनल पर 25 साल की गारंटी देती है, वो गारंटी आपकी वॉइड हो जाती है, मतलब वारंटी आपकी ख़त्म हो जाती है। अगला है सोलर पंप कंट्रोलर है, उसकी भी गारंटी आप ख़त्म कर देते हैं। अगर दूसरा ये है कि सरकार चाहे तो, वैसा ऐसा देखने में अब तक नहीं आया है, सरकार चाहे तो आप से सोलर पंप क्या कर सकती है, जब्त भी कर सकती है, क्योंकि सरकार को नियमों के अनुसार आपको पंप खेत में लगाने के लिए दिया गया था, लेकिन आपने नियमों की अनदेखी करते हुए उस पंप को उस जगह से हटा लिया। तो ऐसे में सरकार चाहे तो पंप को भी जब्त कर सकती है, लेकिन गारंटी तो आपकी जाएगी ही जाएगी। तो दोस्तों मेरा तो ये आपसे निवेदन है कि आप अपने पंप को खेत में ही रहने दें। चोरी की आप टेंशन ना लें, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या होता है, इस पर आपको बीमा दिया जाता है। अगर पैनल चोरी हो जाते हैं तो एक थाने में रिपोर्ट कराने के बाद आप सब स्पष्ट साक्ष्यों के साथ अपने प्रति आवेदन को जिला कृषि अधिकारी से उपलब्ध करा सकते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए वो आपको दिशा निर्देशित करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपके सोलर पंप चोरी हो जाएगा या पैनल चोरी हो जाएंगे तो उसका क्या होगा। कहीं ना कहीं आपकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं तो आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने रिस्क पे आप इसे ट्रॉली पे फिट करा सकते हैं, और ट्रॉली पे फिट कराने के बाद जो गारंटी का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ इसमें शर्तें हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से समस्त जो पात्रता एवं शर्तें वो आपको मैंने बता दी हैं। अब इसमें आपका एक पार्ट रह जाता है कि आपको सिस्टम कौन कौन से उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो आगे की मैं जानकारी आपको देता हूं। पहले नंबर पर आता है 2 HP DC सरफेस पंप। इसकी जो टोटल वैल्यू है 1,71,716 रुपये, जिसमें राज्य सरकार अनुदान 59,291 रुपये और केंद्र सरकार अनुदान 43,739 रुपये। कुल मिलाकर जो टोटल लागत होगी वो 1,03,030 रुपये। टोकन मनी 5,000 रुपये और टोटल जो आपको कृषक को देना है वो केवल और केवल देना है 63,686 रुपये। इसी प्रकार से 2 HP AC सरफेस पंप, उसकी लागत 1,71,716 रुपये और कृषक को देना है 63,686 रुपये। 2 HP DC समर्सिबल पंप, इसमें किसान भाई को केवल 64,816 रुपये देने हैं। 2 HP AC समर्सिबल पंप, इसमें किसान भाई को 64,629 रुपये देने हैं। और 3 HP DC समर्सिबल की अगर हम बात करें तो इसमें किसान भाई को 88,088 रुपये देने हैं। और 3 HP AC समर्सिबल की अगर हम बात करें तो इसमें 87,178 रुपये देने हैं। और 5 HP AC समर्सिबल की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल लागत है वो 3,27,498 रुपये है। और 1,08,449 रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान है, केंद्र सरकार द्वारा 88,050 रुपये। कुल अनुदान 1,96,499 रुपये और केवल किसान को देने हैं 1,25,999 रुपये।
7.5 HP समरसेबल के लिए 4,44,094 की टोटल लागत है और जिसमें कृषक भाई को केवल देने हैं 1,72,638 रुपये और 10 HP के लिए केवल और केवल आपको देने हैं 2,86,164 रुपये, जिसकी टोटल लागत है 5,57,620 रुपये। तो इस प्रकार से आपको इस लागत पर सोलर पंप उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें आपको टोकन मनी जो आपकी 5,000 रुपये है वो आपकी अलग है, टोकन मनी इसमें शामिल नहीं की गई है। तो टोटल जो आपको जो बचेंगे पैसे उसमें से आपको माइनस करके आपको बैंक में जमा करना है। टोटल आपको उतनी ही कीमत देनी है जिसमें आपको देख रहे हैं आपकी अवशेष कृषक अंश, वो आपको ही देनी है। और किसी भी इंडियन बैंक के मार्फत आप इसको जमा कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर चालान के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। डेट के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर डेट निकल जाती है तो आप इस योजना को में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं रहेंगे। तो इसलिए तिथियों का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको पुनः बताए दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तिथियों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है। आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो 12 बजे से होंगे और लक्ष्य की समाप्ति तक होंगे। तो सबसे पहली जो दिनांक आती है वो 16 जनवरी 2024 है, जिसमें चित्रकूट धाम, वाराणसी और प्रयागराज के मंडलों के जनपदों में आवेदन लिए जाएंगे। दिनांक 17/1/2024 को बरेली, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती मंडलों के जनपदों के आवेदन लिए जाएंगे। दिनांक 18/1/2024 इसमें मेरठ, लखनऊ, अयोध्या मंडलों के जनपदों से आवेदन लिए जाएंगे। दिनांक 19/1/2024 को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ मंडलों के जनपदों से आवेदन लिए जाएंगे। और दिनांक 20/1/2024 को झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडलों के जनपदों से आवेदन लिए जाएंगे। किसान भाइयों, अभी समय है तारीखों में, तो आपके जो भी कागजात कंप्लीट नहीं हैं आप उन्हें समय से कंप्लीट कर लें, क्योंकि सुनहरा मौका है, अच्छी खासी सब्सिडी है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, आप उसको ले लें। क्योंकि इस सब्सिडी पर सोलर पंप प्राप्त करना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने जो भी कागजात कंप्लीट नहीं हैं उन्हें पूरा करा लें और कराने के साथ साथ आप आवेदन के लिए जागरूक रहें, अच्छे नेटवर्क में रहें जिससे कि आपकी साइट समय से खुलती रहे। और ऐसा फ़ोन यूज़ करें, या बहुत से किसान भाइयों के साथ देखा है कि आपका नंबर जो रजिस्टर्ड है उसमें रिचार्ज नहीं है। तो किसान भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि रिचार्ज भी करा लें, जिससे कि OTP आने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो जाए, OTP आने में दिक्कत ना हो। रिचार्ज करा के रखें और 12 बजे जब से बुकिंग स्टार्ट हुई आपके जनपद के अनुसार, आपके मंडल के अनुसार, तो एक सही जगह जहां आपकी नेटवर्क अच्छी हो, नेटवर्क कवरेज अच्छा हो, आप वहां पर बैठकर आवेदन कर सकते हैं। निश्चित ही आप आवेदन कर पाएंगे अगर आप मेरी इन शर्तों को या इन जो भी मैंने वीडियो में आपको बताया है उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप बुकिंग करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है बुकिंग से संबंधित तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्योंकि दोनों दोस्तों, आने वाला जो समय है वो सोलर का है और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है आप लोगों के लिए, आप समझ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये योजना है डीजल को रिप्लेस करने की, डीजल इंजनों को रिप्लेस करने की, तो आप उसमें सहभागी बने। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उत्तर दूंगा। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे आगे बढ़ने के लिए आपका एक लाइक, एक सपोर्ट और एक शेयर मुझे बहुत मदद करेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में आप मदद कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा। कोई भी जानकारी है, अगर कृषक पंजीकरण से संबंधित आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बता दें, मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इस प्रकार आप PM कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। बहुत से भाइयों का था कि समय से योजना नहीं आ रही है, तो देखो योजना आ चुकी है। आप अपने समस्त कागज़ पूरे कर लें और आवेदन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। दिए गई तिथि के अनुसार ही आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, आप देख लीजिए आप किस मंडल के निवासी हैं, किस जनपद में आपका घर है, उसी हिसाब से आप अपनी आवेदन करें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार।